हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में और जानेंगे उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई के पास में चल रहा है और उसी के बेसिस पर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट और भी चीज़ बताने वाला हूँ। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, और उसी के आधार पर हम जो है आने वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। साथ ही मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें HPCL का एक वीडियो बनाया, एक IGCL का वीडियो बनाया, IGL का। ये दोनों वीडियो मैंने स्टॉक में गिरावट के लिए बनाए हैं, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपके पास स्टॉक रखे हैं तो। अब हम चलते हैं सबसे पहले NSE की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट देखनी है। पहला तो यहाँ पर हमें देखना है VWAP, और दूसरा हमें देखना है यहाँ पर, और वो है हमारा यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 13.98 है, जो कि 14% है, बहुत ही कम है। तो ये तो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है कल के दिन में। और दूसरा अगर हम देखें VWAP, जो कि 3442 पर है, और स्टॉक की प्राइस है 3474 पर। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है अप ट्रेंड की तरफ। अभी हमें इन दोनों से कंफ्यूजन लग रहा है कि स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं वॉल्यूम का, जो कि 47 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं 1 या 2 वीक के अंदर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो बाकी के दिनों से वॉल्यूम कंपैरिजन करते हैं तो लगभग सेम डे सेम वॉल्यूम रहता है इस स्टॉक के ऊपर। अगर आपको कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर के कुछ अनाउंसमेंट वगैरह चेक करना है तो यहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 अक्टूबर के दिन एक अपडेट आई है, वो अपडेट आप जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या अपडेट है वो अगर आप यहाँ पर व्यू वाल पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो आने वाला है 21 अक्टूबर के दिन। तो 21 अक्टूबर का खास दिन रहेगा। उसके बाद में जो है आपको एक नया लेवल देखने को मिलेगा। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के लेवल के बारे में। और यहाँ पर इसका जो है 21 अक्टूबर के दिन में रिज़ल्ट भी आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम पुराने रिज़ल्ट की बात करते तो यहाँ पर जून का और 31 मार्च का रिज़ल्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया था वो तो सेम दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम चलते हैं टेक्निकल लेवल की तरफ। तो टेक्निकल लेवल में हम बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, और उस वीडियो में मैंने इस तरह से लेवल भी ड्रॉ करके बताए थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको लेवल जो बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, और कैसे मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने उस दिन जो लेवल से बताए थे वो बड़े बड़े लेवल से बताए थे, और साथ ही अब मैं आपको जो लेवल से बताऊंगा वो बिल्कुल पास के लेवल से बताऊंगा, और किस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने उस दिन जो लेवल से बताए थे वो हाई लेवल बनाया था यहाँ पर, उसके बाद एक हाई लेवल यहाँ पर बनाया था, एक हाई लेवल मैंने यहाँ पर बनाया था, और यही हाई लेवल हमारा यहाँ पर मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हाई और लो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर आपस में टकरा ही जाते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। अभी जहाँ पर स्टॉक चल रहा है उसके पास के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ कहीं पर मुझे एक लेवल दिख रहा है, तो वो लेवल हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में हम ऊपर के लेवल से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक का जो हाई लेवल है वो एक यहाँ पर है, तो मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, और आपको आगे एक्सटेंड करके दिखाऊंगा। तो ये लेवल हम यहाँ पर बना देते हैं, ये रहा। उसके बाद में एक लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि लो बना हुआ है ऑलरेडी, तो एक लेवल आप ये भी बना दीजिएगा। बीच के लेवल से अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक की प्राइस हमारी यहाँ पर ही चल रही है, इस बात का ध्यान रखें। स्टॉक में अगर बीच का लेवल देखें तो ये एक हाई लेवल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको भी मैं बना सकता हूँ, पर इसको अभी अगर मैं बना दूंगा तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हाई लेवल है, इसको बना दिया है, तो ये हाई हमारा 2 बार ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम चलते हैं हमारे पास के लेवल की तरफ जहाँ पर स्टॉक चल रहा है। तो स्टॉक अभी फ़िलहाल अभी हमारा चल रहा है इस कैंडल के हाई के पास में।
और इसने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बनाई है, पर हमें एनएससी की वेबसाइट पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। अभी कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी जो कि हमें दिखाई दे रही है। जो कैंडल हमारी लास्ट की बनी है उसको एनालिसिस करना है सबसे पहले। ओपनिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग हाई के पास में हुई तो कल का चांस है बढ़ने का, पर निफ्टी अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। दूसरी बात, इसने लो कहाँ तक बनाया, क्या कल के लो को तोड़ा या नहीं, तो कल के लो को उसने नहीं तोड़ा, उस लो के ऊपर था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके पास में है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी पास में है। अगर स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब ट्रेंड में ही रहेगा। अगर 50 दिनों के मूविंग एवरेज तोड़ करके नीचे की तरफ चला जाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो गिरावट आएगी। और फिर लो अगर टूटेगा तो, यहाँ पर लो क्यों नहीं बन रहा है, नहीं टूटा क्यों? क्योंकि इसने 3 दिन 4 दिन पहले यहाँ पर हाई बनाया था और ये हाई 3372 का था, और इसने ये जो लो बनाया ये हमारा 3370 का था। तो स्टॉक ने बिल्कुल उसी लो को बनाया है। अब कहने का मतलब ये कि कल अगर आज का जो हाई बना है 3480 का, ये ब्रेक होता है तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा 3519 रुपये का, और दूसरा टारगेट आप रख दीजिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 3556 का है। ये 2 टारगेट अचीव होने के बाद में तीसरा टारगेट आपका अचीव हो जाएगा 3680 का। अगर एक के बाद एक स्टॉक लेवल ब्रेक करता हुआ जाता है, तो जैसे ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद में आपको इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई रखना है। तो मैं दोनों ही लेवल बोल करके बता देता हूँ, जो कि पहला लेवल है 3700 रुपये का, 3707 का, और दूसरा लेवल है हमारा 3749 का। तो ये 2 लेवल मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर लो की तरफ जाता है, स्टॉक गिरावट की तरफ, तो आपको इस कैंडल का जो लो दिख रहा है, जो कि आज का लो भी वही बना है, देखिएगा आप आराम से, सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आज का लो है 3391 का, और इस कैंडल का लो देखिएगा जो कि हमारा 3392 रुपये का। तो स्टॉक जब गिरा था तो इसने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पर ये बना दूसरा सपोर्ट लेवल, इस कैंडल का लो था, तो आप यहाँ पर देखिएगा इसने हाई बनाया था इस लेवल पर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेजर सपोर्ट लेवल है पहला ये रहेगा और दूसरा रहेगा आपका ये लेवल। तो इन 2 लेवल को अगर तोड़ करके स्टॉक नीचे जाता है तो गिरावट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो इसमें भी गिरावट आना तय है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप निफ्टी के साथ में अगर वर्क करते हैं तो इस स्टॉक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है हमारा 50 दिनों के मूविंग एवरेज के और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में। और अभी स्टॉक की प्राइस इन दोनों के ऊपर चल रही, तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक अगर एक के बाद एक टारगेट मिलता रहता है तो आपको इसके बाद का लेवल मिलेगा 3880 रुपये का। उसके बाद का लेवल मिलेगा आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो के पास का, और ये लेवल है हमारा एग्जैक्ट 4085 का। और उसके बाद का लेवल आपका रहेगा 4250 से लेकर के 4275 की रेंज का। ये मैंने आपको रेंज बता दी है। स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर चल रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक जब गिरा था तो इसने यहाँ जाकर के लो बनाया और ये सारे लो इसने तोड़ दिए। ये लो भी तोड़ा था, ये लो भी तोड़ा था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 200 दिनों के मूविंग एवरेज की तरफ, तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका ये टारगेट भी मिल जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है तो इस कैंडल का हाई रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये है हमारा 4485 का। उसके बाद का एक लेवल यहाँ पर मिलेगा तो 4800 रुपये के आसपास का, पर उसमें टाइम लग जाएगा। अगर स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया और इस लो को भी तोड़ देता है तो फिर गिरावट आना तय है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और स्टॉक के फंडामेंटल पर ध्यान रखिएगा, और ख़ास करके 21 अक्टूबर का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि उस दिन आने वाला है रिजल्ट। चलिए, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में, बाय।